स्वागत है आपका BHIE 141 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम एग्ज़ाम से संबंधित सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम BHIE 141 के इकाई 2 के महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पे एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा, उन प्रश्नों को आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपको लगता है कि बेहतर स्टडी मटेरियल की वजह से आपकी तैयारी अब तक बेहतर नहीं हो पाई है, तो आप हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का PDF परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल ID पर आप हमसे संपर्क कर यह PDF मंगवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वह देख करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं पहला अफीम युद्ध और नानकिंग की संधि। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे और चलते हैं पेज पे, जहाँ यह महत्वपूर्ण टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इकाई 1 के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखा था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वह देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे पहला अफीम युद्ध और नानकिंग की संधि। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब सिंह सरकार को यह सूचना मिली कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो रहा है, तो उसने अंग्रेज व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे अंग्रेज व्यापारियों की गतिविधियों की देखरेख करने के लिए एक नए अंग्रेज प्रबंधक, जिसे हम प्रधान सौदागर या ताइबान जिसे कहा जाता था, की नियुक्ति की जाए। इसके बाद हम देखें तो जो कुछ अंग्रेज व्यापारी थे वे अफीम व्यापार में भी शामिल थे। इसी क्रम में चीन के जो कमिश्नर लिन थे, उन्होंने जो अफीम व्यापार में लगे अंग्रेज व्यापारी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करना प्रारंभ किया और उन्होंने कैप्टन इलियट के नेतृत्व में जो विदेशी व्यापारी थे उनको अंतिम चेतावनी दी कि उनके पास जितने भी अफीम हैं वे उन्हें सौंप दे और तथा एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर पुनः ऐसा कार्य न करने के लिए उन्हें चेताया। जब एक समय बीतने के बाद भी अंग्रेज़ों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्होंने अंग्रेज़ व्यापारी के सहयोग में लगे जितने भी चीनी लोग थे उन सबको हटा दिया और सभी सक्रिय अंग्रेज़ व्यापारियों को घेर लिया। इस कदम के बाद देखिए तो अंग्रेज़ व्यापारियों की हालत लगभग ख़राब हो गई और उन्होंने लगभग 20,000 पेटी कैप्टन लिन को सौंप दी और लिन ने इस पर कार्रवाई करते हुए इन सभी जब्त अफीम को सार्वजनिक तौर पे जलाया और उसे समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद देखें तो जो अनुबंध पत्र पे हस्ताक्षर करने थे, इसके लिए दोनों पक्षों में गतिरोध बना रहा। इसके बाद हम देखें तो लगभग 1840 के प्रारंभ में प्रधानमंत्री ने पामस्टर के नेतृत्व वाली अंग्रेज सरकार ने एडमिरल इलियट के नेतृत्व में एक अभियान बल चीन भेजने का फैसला किया। यह सैन्य बल जून 1840 में चीनी जल सीमा में पहुंचा, जहां वे वेमेनस या शत्रुता की शुरुआत होते हुए हम देख सकते हैं। और जब हम पहले अफीम युद्ध की कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो हम इसे इस रूप में देख सकते हैं कि अंग्रेजी अभियान बल उत्तर में बोई ही की जल सीमा में पहुंचा और बीजिंग के शाही दरबार और राजधानी के लिए खतरा उत्पन्न किया। इसके परिणाम स्वरूप जो लिन है उसको चीनी सरकार ने हटा लिया और उसकी जगह झिंग को नियुक्त किया, जिसने अंग्रेजी बलों को इस बात के लिए मनाया कि वे वापस लौट जाएं। इसी क्रम में हम देखें तो चुआनबी अधिवेशन का जनवरी 1841 में
होना और इसमें कुछ मांगे रखी गई, जैसे हांगकांग की समाप्ति, $60 लाख का हर्जाना, समान शर्तों पर कैंटीन का व्यापार, चिंग और अंग्रेज द्वारा समान आधार पर अधिकारियों में पारस्परिक संबंध जिसे दोनों सरकारों ने त्याग दिया। ऐसी कुछ शर्तों के साथ सहमति बनी, जिसके बाद अंग्रेजी जो बल है उसे वापस लौटने के लिए चिंग ने मनाया। इसके बाद देखिए तो इन शर्तों में कुछ और बातें भी शामिल है, जिसे देख लेते हैं। जैसे अंग्रेजी सेनाओं द्वारा कैंटीन की फरवरी में मई 1841 तक घेराबंदी, जिसके परिणाम स्वरूप कैंटीन के सौदागरों और अधिकारियों के लिए उन्होंने लगभग $60 लाख फिरौती के रूप में उन्होंने दिया। इसके अलावा हम देखिए तो अगस्त 1841 से 1842 तक अंतिम दौर, जब अंग्रेजी सेनाएं उत्तर में यांगसी नदी तक बढ़ गई और उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले कई बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप बातचीत का दौर चला और नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस तरह हम नानकिंग की संधि को जानते हैं। वहीं हम बात करें नानकिंग के संधि के कुछ प्रमुख मुख्य प्रावधान, तो वे इस प्रकार हैं। अंग्रेजों को 2 करोड़ 10 लाख चांदी के डॉलर का हर्जाना, व्यापार की एकाधिकारवादी कोहांग व्यवस्था की समाप्ति, कैंटन के अलावा अमोई, निंगम्बो, फुजोऊ और संघाई बंदरगाहों को अंग्रेज व्यापारियों और उनके परिवारों के लिए व्यापार तथा आवास के वास्ते खोलना, हांगकांग का सत्तांतरण, सरकारी पत्राचार में समानता और एक निश्चित सीमा शुल्क। इस तरह हम देखें तो नानकिंग की संधि के कुछ प्रावधान और नानकिंग की संधि हुई। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने प्रथम अफीम युद्ध और नानकिंग की संधि को पढ़ा और समझा। इसके अलावा हम बात करें इस इकाई 2 में तो दूसरे अफीम युद्ध और तेनसिन की संधि है, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और वह हमारा BHI 141 के यूनिट 2 का पार्ट 2 होगा। तो चैनल को लाइक करें और साथ में ही सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।